ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नन्हे से कन्हैया ने पूतना वध भी कर दिया और तृणावर्त का वध भी कर दिया। मैया यशोदा बहुत चिंतित रहने लगी और तभी समय आ गया लाला के नामकरण का। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए हैं, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी? वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी? डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक हैं। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। गर्गाचार्य जी ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे, तो विधि तो ठीक से नहीं हो पाएगी। नंद जी, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी ही चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य जी की ज्योतिष विद्या की जांच कराने की बात सोची गई। श्री कृष्ण जी को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है? क्या होगा मेरे पुत्र का? क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य जी, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा, इनमें से दामाद कौन सा होगा? एक ने कहा, जो शर्मिला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरी ने कहा, वो जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद होगा। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, वो दामाद जो था। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण हैं। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण हैं। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान श्री कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे।
वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं, ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र हैं। भगवान श्री नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बतलाए गए हैं, अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण भगवान में 4 गुण अधिक हैं। वे गुण हैं रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी और प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण भगवान के ये 4 गुण नारायण में नहीं हैं। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे उतने भले मालूम नहीं होते, अतः 2 हाथ वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। बैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं है। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, वो हम सब के साथ बोलता खेलता घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहां जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृतिक कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए थे। वह चुमक चुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपने गले लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूँ, रास में आना। कन्हैया जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव हैं। एक सखी दही दूध और माखन बेचने निकली है। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। वो बोलना तो चाहती है, दही लो माखन लो, किंतु उसके अंतर में तो माधव छिपे हैं। सो वो बोलने लगी, माधव ले लो, कोई माधव ले लो। भोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तो तन्मय हो गई थी कि उसे भान तक नहीं था कि वो बोल क्या रही थी। लाला ने सुना, माधव लो, कोई माधव लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वो कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो हैं बलराम भैया, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू है काला, कहाँ से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले ले, मिश्री भी ले ले, चाहे 100 दे दूं, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया ना माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण तो सबके पति हैं। श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माता की गोद में छिप गए। वो ऐसा शांत सयाने होकर बैठे हुए थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शिकायत की।
माता जी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वो बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया मुझे इससे बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बता दूंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, ये गोपी बड़ी कंजूस है, वो 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो। और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी। अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है री तू? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वो राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी की मटकी फोड़ सके? और सब तो डरते हैं, किंतु श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सब को संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। कन्हैया के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती है, मुरली बजाए मेरो मन हर लीनो। एक गोपी प्रेम भरा उलाना देती है, मुरहर रंदन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियां रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की वंशी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वो उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने भी मान लिया है कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्यः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षः शठेन केनापि वयम हटेन दासो कृता गोप वधु विटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनी तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा ना होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारों आटहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई पिसारों। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है। वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य जी से कहती हैं, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बातें होती रहेंगी। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई गई रसोई खा नहीं सकता। अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य जी यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं,
पाप खाता है, सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा जी ने सोचा, ये गर्गाचार्य जी भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे नहीं, सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य जी को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य जी ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। स शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हे क्षणम सहार वक्ष स्थला कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और बैकुंठनाथ हूँ। गुरु जी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और सोचकर वो खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, ओम नमो नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य जी ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मगन है। अरे, इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को नहीं मिलता क्या? महाराज की बनाई खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं क्या करूं तो भी क्या, महाराज ने तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य जी, नारे ना, मैंने बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। तब कन्हैया बोला, मैं ही तो हूँ बैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी, छोटे मुंह बड़ी बातें क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? बैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ है तेरे 4 हाथ। कन्हैया, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि ये यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाला नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, ये नादान लड़का है, इसकी बातों में ना आना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य जी फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वो कुहू कुहू कहने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ, और वो ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा, बेटा तूने ये नाचना किससे सीखा है? कन्हैया, माँ मैं तो तेरे पेट से ही सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोर के पीछे जो है वो कौन है? माता, वो मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, वो माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया है, अतः महाराज शांति पूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य जी ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने ये सुना तो वहां जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा जी की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे ये वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक फरमाता रहूंगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज
आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य जी के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य जी ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा जी की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वो? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य जी की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य का भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वो मुझे लाड़ प्यार नहीं करेंगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने ना पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है, वह कृष्ण को मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ऐश्वर्य का ज्ञान ना होने देने के लिए विमुख जन मोहिका, जो हम सब को फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर ही ले। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अनेकों बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल तो बहुत दुबला पतला है, खा पीकर मेरे साथ जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले भाले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए ही होना चाहिए, हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समीप ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र, क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया, हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो? कन्हैया, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र, कन्हैया कौन सा है वो मंत्र? कन्हैया, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वो मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो। जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोपाल बालक बनाना। इस प्रकार गोपाल बालक का जन्म मिलने पर
कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वो ईश्वर के साथ ही खेलता है। उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ उसी के लिए हैं। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है। वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। ये तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थीं। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा, गायों को दुहने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से में हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें, छीके पर चढ़ा दें तो भी वो चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वो हमें कहता है, तू चोर है, तेरा पिता चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा जी के उत्तर इस गुजराती गीत में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित हैं। नरसिंह मेहता जी का ये गीत है। जशोदा तारा कान कुंवरने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा नहीं कोई पूछण हार रे, शीकू टीणियों गोरस ढोलियों उघाड़ों ने बार रे, माखड़ खांदू ढोली नाखियों जानकी धू आवार रे, खाखा खोला कर तो हीणे बीहे नहीं लगार रे, यही मथवानी गोली फोड़ी आशा कईये लाड़ रे, मारो कांजी घर हो तो क्यारे दीठो बहार रे, दही दूध ना माट भरया छे बीजे चाखे न लगार दे, शाने काजे मलीने आवी टोली बली 10 बार रे, नरसैयानो स्वामी साचो झूठी ब्रजनी नार रे। माता, क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दुहने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ हैं। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव। वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद् मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग है, कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है। जीव का जन्म निम्न वर्ण में हुआ है। अब यदि इस जन्म में यह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे उच्च जातियों में जन्म मिलता रहेगा। इस प्रकार उस जीव को 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे और इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निःशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद् मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। श्री कृष्ण जिस जीव पर अनुग्रह करते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वही जीव सीधा बैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वो प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निस्साधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निरअभिमानी बनो, अर्थात अभिमान को त्याग दो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी, माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वो हमें डांटता रहता है। कल वो मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई मैं थक गई और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, ये बात किसी को ना बताना। ये बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वो चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वो डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके उन्हें बैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया, मुझे घर का माखन भाता नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है मैया। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। तो आज कन्हैया की बाल लीला को यही विश्राम देते हैं। आगे जानेंगे कन्हैया ने और क्या क्या शरारतें की और गोपियों को कैसे सताया।
बने रहिए मेरे साथ, यानी सरोजेंद्र सनातनी के साथ। और हाँ, जो गुजराती में मैंने नरसिंह मेहता जी का पद पढ़ा है, हो सकता है गुजराती मेरी भाषा ना होने के कारण उसमें कुछ त्रुटियां हों, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए यदि आपको लगता है कि ये ऐसा करने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। हरे कृष्णा।